बीच भारत ने फैसला किया कि वो 20,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजेगा। लेकिन इस बार गेहूं की ये खेप पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान नहीं भेजी जाएगी, बल्कि इसके लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब भारत ने पाकिस्तान के रास्ते गेहूं की खेप अफगानिस्तान भेजी थी तो भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तब पाकिस्तान के हालात आज से अच्छे थे, लेकिन अब तो वहां आटे के लिए सड़कों पर मारामारी मची है, अनाज लूटने के लिए हत्या तक हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते गेहूं अफगानिस्तान भेजना जोखिम भरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से इस बार पाकिस्तान को किनारे लगा दिया गया और भारत ने गेहूं की खेप ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया, ताकि अफगानिस्तान के लोगों का पेट भरा जा सके। क्योंकि तालिबान का शासन आने के बाद से ही अफगानिस्तान बुरे आर्थिक हालात से जूझ रहा है। दुनिया के कई देशों ने तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी और इस वजह से उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसने अफगानिस्तान में भी भुखमरी जैसे हालात पैदा कर दिए। जिसके बाद भारत ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और भारत ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत वहां गेहूं भेजने का वादा किया। भारत ने पिछली बार करीब 40,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था, जबकि इस बार वहां 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा जाएगा। लेकिन इस बार ये गेहूं पाकिस्तान के रास्ते नहीं, बल्कि ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते भेजा जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा का काम ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपटेक को दिए जाने पर अभ्यर्थी भड़क गए। वो जम्मू में प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने इस फैसले को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। साथ ही जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड से परीक्षा रद्द करने की मांग की। तुरंत प्रभाव से ये कैलेंडर जो है इसको रोल बैक करे। उन प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ब्लैकलिस्ट हो चुकी कंपनी एपटेक को परीक्षा का काम दिए जाने पर दोबारा विचार करने की भी मांग की। उधर रूस यूक्रेन जंग के बीच दुश्मन को धोखा देने वाले हथियारों की मांग काफी बढ़ गई है। पिछले एक साल में इस तरह के हथियारों की डिमांड में करीब 30% तक उछाल देखी गई। क्योंकि टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों जैसे दिखने वाले ये हथियार दुश्मन को न सिर्फ चकमा देने का काम करते हैं, बल्कि उसके हमले को भी बर्बाद कर देते हैं। हवा भरकर गुब्बारे की तरह फुलाए जाने वाले इन हथियारों को रेशम जैसी बेहद हल्की चीज से बनाया जाता है, ताकि उन्हें मुश्किल से मुश्किल जगह पर लेकर आसानी से जाया जा सके। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक की एक कंपनी हर महीने इस तरह के करीब 50 हथियार बनाती है, जिनमें टैंक, तोप और लड़ाकू विमान समेत 30 से ज्यादा तरह के धोखा देने वाले हथियार शामिल होते हैं। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद उनके हालात बदल गए। हालांकि कंपनी की ओर से ये बताने से इनकार कर दिया गया कि यूक्रेन की सेना जंग में रूस के खिलाफ उनके हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच बिहार के हाजीपुर में सब्जी तोड़ने की वजह से दो पक्षों के बीच बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट तक हो गई, जिसे खत्म कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी गांव में पहुंचे। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें गुस्साए लोग पुलिस से भी बहस करते दिखे। फिर अचानक लोगों की भीड़ पुलिस की ओर दौड़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद